चलिए, तो यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स में मैंने देखा था कि फ्लूइड में 3 टाइप्स का एनर्जी होता है। सबसे पहले, उससे भी पहले देखा था 2 टाइप का फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या था कि वन मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो फ्लो में जिस वे पे गया, सेकंड मॉलिक्यूल्स उस पाथ को फॉलो करता है। जबकि टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता है, वहां पे झिग जैग पाथ पे फॉलो होता है। उसके बाद हमने देखा था क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या था कि वो मैक्सिमम जो था, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अप टू विच जो है उसका फ्लो हो स्ट्रीमलाइन बना रहे, तो वो उसका नाम था क्रिटिकल वेलोसिटी। आगे देखे थे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या देखा था कि एरिया और वेलोसिटी, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो फ्लूइड का फ्लो होगा उसका वेलोसिटी, कोई भी पाइप हो चाहे उसका वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट हो अलग अलग जगह पे, लेकिन हर एक जगह उसका मल्टीपुल जो था वो कांस्टेंट रहता था। मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया था और हमने देखा था एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी हर एक जगह जो है मल्टीपुल इक्वल होता है। अगला देखा था बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में हमने क्या देखा था कि जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके पास 3 टाइप्स का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी था, ये अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ले तो हर एक जगह पे वह सेम होता है। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। आज हम लोग देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन। आइए देखिए, आज मेरा होगा क्लास नंबर 23, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहला है वेंचुरीमीटर। ये आप लोग का सिविल सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में ये आपका है। बस हम लोग सिर्फ अभी जानते हैं कि ये करता क्या है। तो यह है टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड किस रेट से फ्लो हो रहा है उस चीज को यह मेजर करता है। कौन? वेंचुरीमीटर। दूसरा है पाइटोट ट्यूब। पाइटोट ट्यूब क्या करता है कि जो यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसका स्पीड क्या हुआ, कितना स्पीड से इसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो वो इसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, पाइटोट ट्यूब का। अगला है स्टीम इंजेक्टर। इससे क्या होता है कि जो जैसे कि जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ट्यूब के अंदर से, इनसाइड द ट्यूब, वह कितना प्रेशर एनर्जी क्रिएट कर रहा है वाल पे, ट्यूब के वाल पे, तो इससे हम स्टीम इंडिकेटर से इसका मेजरिंग करते हैं फॉर प्रेशर मेजरिंग के लिए। तीसरा चौथा है फिल्टर पंप। फिल्टर पंप जो होता है कि जैसे कि बड़े बड़े तालाबों में या फिर वहां पे इसको यूज किया जाता है फिल्टराइज करने के लिए। और पांचवा है ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर क्या होता है कि हम लोग जैसे परफ्यूम यूज करते हैं, तो परफ्यूम या फिर कोई चीज स्प्रे जब हम करते हैं तो इन ऑल डायरेक्शन में देखिएगा सेम क्या वेलोसिटी के साथ वो वाटर लिक्विड या फिर जो भी परफ्यूम रहता है वो स्प्रे होता है। तो ये सारा, ये 5 चीजें है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम का। आगे एक नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है विस्कोसिटी। सबसे पहले ये क्या है? विस्कोसिटी इज एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, एक टेंडेंसी है फ्लूइड का एक दूसरे के फ्लो, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के फ्लो को अपोज करता है। इसी को हम देखेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। यहाँ पे देखिए फिगर को हम लोग देखिए देखेंगे, यहाँ पे 2 लेयर है। ये है लेयर, ये फिक्स है, ये जो है सरफेस जो है ये यहाँ पे फिक्स है। फिक्स हम या फिर मान सकते हैं ये सरफेस, हम लोग सतह है, ये सतह के ऊपर ये फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मैंने 2 लेयर को कंसीडर किया है, एक लेयर पी एंड दूसरा लेयर क्यू। तो जो अपर लेयर है हमेशा उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू द
उसके नीचे वाले लेयर से, तो नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी u है, तो अपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है, u प्लस डेल्टा u। और ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये दोनों लेयर के बीच का जो गैप है ये है डेल्टा x। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये दोनों लेयर के बीच में डेल्टा x का डिफरेंस है, तो ये दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा u का डिफरेंस आ गया। आ गया तो सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर। सर। ओके। तो यहाँ पे जैसे कि ये दो लेयर के बीच में अगर डेल्टा एक्स का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में भी डिफरेंस चेंजेस आया डेल्टा यू का। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस को मैं बढ़ाया, सपोज कि मानते हैं इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 3 यूनिट को मैंने बढ़ाया, तो यहाँ पे सेम रेशियो में 3 यूनिट क्या होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अगर मैं 4 यूनिट बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट जो होगा वो 4 होगा। यानी ये जो इसका जो लेयर का जो वेलोसिटी बढ़ेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वह डायरेक्ट डिपेंड करेगा, यानी ये जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स यानी डिस्टेंस ऑफ द लेयर, लेयर के बीच में कितना दूरी बढ़ रहा है, मतलब अगर हम बात करें नीचे की लेयर से अपर लेयर के बीच में, तो उतना ही वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, वेलोसिटी का गैपिंग होगा। चलिए इसको हम एक न्यू स्लाइड से हम समझाते हैं। सपोज कीजिए कि ये है मेरा फिक्स लेयर, ये है एस। यहाँ पे लेयर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, 3, 2, 1, ये फिक्स लेयर। अगर इसका वेलोसिटी अगर मैंने u लिया है, इसका वेलोसिटी u प्लस डेल्टा u, इसका क्या हो जाएगा u प्लस 2 डेल्टा u, डेल u प्लस 3 डेल्टा u। यानी ये दोनों के बीच में, हर एक लेयर के बीच में मैंने गैप को डेल्टा एक्स कंसीडर किया है, हर एक जगह पे डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। सॉरी, ये डेल्टा एक्स नहीं, ये एक्स हो जाएगा मेरा। ये है एक्स। तो इस टाइप का यहाँ पे फ्लो जब होता है तो इस टाइप का होता है, ये अपर लेयर का वेलोसिटी जो होता है ये मैक्सिमम होता है, और ये सबसे जो यहाँ पे ये इस लेयर का वेलोसिटी सबसे कम होता है, लो वेलोसिटी होता है। तो जैसे ही अपर की ओर में बढ़ा, तो अपर की ओर वेलोसिटी बढ़ा, तो लेयर के बीच में गैप बढ़ा, वेलोसिटी इंक्रीजमेंट हुआ। यहाँ भी और बढ़ा, यहाँ भी वेलोसिटी इंक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ भी बढ़ा, वेलोसिटी और इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो वेलोसिटी इंक्रीजमेंट हो रहा है, डेल्टा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स जितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, डेल्टा भी उसी रेशियो में इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है। और एक चीज, अब दूसरा फैक्ट को देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 3 लेयर के को छोड़ के मैं सिर्फ ये 2 लेयर के बारे में बात करता हूँ, 3 और 4 के बारे में। ठीक है। चलिए, चाहे इस फिगर में ही हो जाएगा, वो उम्मीद करता हूँ। ये वाला इस फिगर में देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो 2 लेयर है, पी एंड क्यू लेयर, क्यू, इसमें से दोनों में से वेलोसिटी मैक्सिमम ज्यादा किसका है, लेयर पी का वेलोसिटी ज्यादा है, इसको मैक्सिमम मानते हैं, इसको हम लो कंसीडर किए, ये इसका वेलोसिटी कम है।
तो अगर ये दोनों के बीच में जो मैं ये गैपिंग देख रहा हूँ, बट ये गैपिंग तो है नहीं, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव है, एक दूसरे के संपर्क में है, टच में है। अब जब ये दो लेयर को, जब हम थोड़ा सा इसको गौर से समझेंगे, तो क्या देखेंगे कि ये अपर वाला लेयर अपने वेलोसिटी के साथ इसको ड्रैग करना चाहेगा, इसको भी खींचना चाहेगा। ये जो वेलोसिटी से जा रहा है, यानी इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा, अपने साथ ले जाने के लिए अब इसको खींचेगा। तो यानी अपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर पे एक फोर्स लगा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। नीचे वाला अपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है वेलोसिटी को एक्सेलरेट करने के लिए, यानी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। अब सेम इसका ऑपोजिट नीचे वाला लेयर क्या करेगा, नीचे वाला लेयर भी ऊपर वाले लेयर पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा कि तू स्पीड जा रहा है, तू स्लो होके मेरे साथ चल। यानी इसको थोड़ा सा फील कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। ये यानी ये नीचे वाला लेयर इस लेयर पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, इधर, यानी उसको वेलोसिटी को कम करने के लिए। तो अब ये जो दो लेयर के बीच में ये लेयर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब ये लेयर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब इसको फिजिकली समझने के लिए हम इसका हेल्प लेते हैं। यानी इस डायरेक्शन में ये नीचे वाले लेयर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और अपर वाला लेयर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। दो लेयर के बीच में दो टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों है क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, ये जो दोनों लेयर के बीच में लगने वाला ये जो दो टाइप का जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। इस लेयर का नाम है विस्कस फोर्स। चलिए अब जो थोड़ा सा लिखे है उसके ऊपर हम गौर करते हैं। Viscosity is the property of fluid in motion. Whenever there is a relative motion between any two layers of a fluid, each layer exerts a tangential force on other layer to oppose the relative motion between them. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू लेयर, ये कॉन्सेप्ट को समझिए। रिलेटिव मोशन आखिर होता क्या है, मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर किसी को रिलेटिव मोशन वाले टर्म में किसी को प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ के बोलिए, मैं उसको क्लियर करता हूँ। रिलेटिव मोशन बोलिए। सर मुझे शुरू से समझ में नहीं आ रहा ठीक से। अच्छा, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं है, वेरी गुड। देखिए जब शुरू से नहीं आ रहा था थोड़ा सा पहले बोलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, चलिए करते हैं। हम पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। प्रॉपर्टी क्या है उसी के बारे में हम देख रहे हैं इसको। सबसे पहले चलिए हम इसके जो लिखे हैं उसको पढ़ते हैं। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड का है। कब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, जब फ्लूइड मोशन में रहेगा तभी। Whenever there is a relative motion, जब रिलेटिव मोशन, दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ईच लेयर क्या करेगा, ईच लेयर दूसरे लेयर के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेगा। इसके लिए उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है दो लेयर है। ये जो देख रहे हैं आप P एंड Q, ये वाला, ये जो है ये वाला और ये वाला, ये दो लेयर है, P एंड Q लेयर है फ्लूइड का। ठीक है, मैंने कंसीडर किया है कि ये दो लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P जो लेयर है और Q लेयर, दोनों लेयर जो है वो एक सरफेस, फिक्स सरफेस S के ऊपर में दोनों
सुटेबल मतलब रखा हुआ है या फिर उसके ऊपर फ्लो हो रहा है। ये जो एस है वो फिक्स सरफेस है, यह है क्या है, फिक्स है, फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए देखिए, अब यहाँ पे जो जो फिक्स लेयर है, फिक्स लेयर का ऊपर में ये क्यू जो है ये फर्स्ट लेयर है नीचे की ओर से, और अब नीचे की ओर से ये सेकेंड लेयर है, और ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर। अब क्या बताया था मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कि, चलिए मैं इसको फिर से कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने टू लेयर को कंसीडर किया, ये फर्स्ट लेयर और दूसरा है ये सेकंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर और ये है सेकंड लेयर। अब यही जो वेलोसिटी अगर u है तो ये होगा u प्लस डेल्टा u, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। तो अब यहाँ पे दो लेयर के बीच में हम क्या देखते हैं, ये डिस्टेंस है मेरा x, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ ये हो गया डेल्टा x। तो यहाँ से यहाँ तक इस सरफेस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे डिस्टेंस x था तो वेलोसिटी कितना था, u था। जब डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गया, u प्लस डेल्टा u हुआ। दैट मीन्स ये जो अगर लेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी हम एक लेयर से दूसरे लेयर पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। यानी यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते। हाँ यही समझ में नहीं आ रहा। यहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए ये जो ये फिक्स लेयर है, सपोज कीजिए ये सरफेस है, यहाँ पे कोई नदी है, पानी बह रहा है, मैंने दो लेयर कंसीडर किया है, फर्स्ट लेयर एंड ये हो गया सेकंड लेयर, नीचे से मैंने काउंट किया है तो ये फर्स्ट और ऊपर वाला सेकंड। अब ये तो यहाँ पे फिक्स है, ये वाला फिक्स है। अब यहाँ पे जो यहाँ भी हर एक जगह पे लेयर है, वाटर का हर एक जगह पे लेयर है, तो मैंने दो लेयर को सिर्फ एज्यूम किया है, दो लेयर के बीच में क्या क्या होता है उस चीज को समझने के लिए मैंने माना, सपोज किया फिक्स लेयर से जो यहाँ पे नीचे जो सतह है वहां से एक्स डिस्टेंस पे एक लेयर है जिसका नाम है लेयर 1, जिसको मैंने फर्स्ट लेयर कंसीडर किया है। अब वहां पे मैंने देखा कि वेलोसिटी है मेरा u, क्या है मेरा u है। अब क्या हुआ, इसके अपर में मैंने और एक लेयर कंसीडर किया, फर्स्ट लेयर के ऊपर में थोड़ा सा ऊपर गया, वहां पे लेयर सेकंड कंसीडर किया, कितना ऊपर गया, फर्स्ट लेयर से डेल्टा एक्स डिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर गया मैं, तो वहां पे सेकेंड लेयर पे देखा इसका वेलोसिटी क्या है, यहाँ से कुछ ज्यादा है वेलोसिटी, तो कुछ थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, u प्लस थोड़ा सा ज्यादा, दैट मीन्स डेल्टा u। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेकेंड लेयर का वेलोसिटी, ये आ गया। अब ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या लग, ये u प्लस डेल्टा u ज्यादा है कंपेयर टू u के, धनीराम। यस सर। हाँ, यानी इस लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है और ये जो वन लेयर का है इसका वेलोसिटी कम है। कितना कम है वो नहीं है बट कम है, ठीक है, ये समझ में आ गया ये फैक्ट। यस सर। ओके, अगर मैं और एक लेयर पे यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, ये लेयर 3 है, ये भी सेम डिस्टेंस पे मैंने इसको भी रखा डेल्टा एक्स पे। अब मैं इसका वेलोसिटी कैसे लिखूं, u प्लस 2 डेल्टा u, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स बढ़ाया था तो डेल्टा यू बढ़ा था, थोड़ा सा और बढ़ाया फिर डेल्टा यू बढ़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसको 2 डेल्टा यू लिखा। अब क्या था, हर एक जगह पे मैं क्या है कि रिलेशन मिल जा रहा है, यहाँ भी डेल्टा यू इंक्रीजमेंट हुआ है वेलोसिटी में
और यहाँ भी डेल्टा यू इंक्रीजमेंट हुआ है। यानी अगर मैं डेल्टा एक्स बढ़ाता हूँ तो डेल्टा यू वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। यानी अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ, मैं जितना डिस्टेंस जाऊंगा उसी रेशियो में मेरा क्या फ्लूइड का जो है वो वेलोसिटी भी इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आइए इस फिगर के ऊपर। इस फिगर पे आइए। यहाँ पे जो दो लेयर है, मैंने पी और अब यहाँ पे सिर्फ उसका नाम नेमिंग कर दिया है। ये लेयर पी है ये वाला, और ये सेकेंड वाला लेयर क्यू है। सॉरी, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये सेकेंड और ये फर्स्ट लेयर। डिस्टेंस एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यू, यू प्लस डेल्टा यू। इसका जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या देखा अभी कि जो अपर लेयर जो का जो फ्लो है, अपर लेयर, वो उसका वेलोसिटी ज्यादा है, उसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन। अच्छा चलिए, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। रिलेटिव मोशन, ठीक है। सपोज कीजिए ये बाद में बनाने हैं आप, चलिए एक ऑब्जेक्ट है, ये है ए और दूसरा है बी। ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, पर सेकेंड का स्पीड से। अब ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों दो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका जो वेलोसिटी होगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा, जो ये क्या देख, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या देखेगा कि ये हमसे 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा है, ज्यादा स्पीड से जा रहा है। ये देखेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या देखेगा यहाँ पे, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट पे एक मान के चलिए एक बाइक है, बाइक पे एक आदमी बैठा हुआ है। वो क्या देखेगा कि ये 2 के कंपेयर में स्पीड में है, ये 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड में है। ये क्या, इसको क्या दिखेगा कि ये जो बाइक भी है वो 1 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड, ज्यादा स्पीड के साथ वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला यहाँ पे खड़ा है। वो क्या देखेगा, वो क्या देखेगा कि ये जो बाइक है यहाँ पे, ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। एक ही चीज है, जब ये ए देखता है तो इसको दिखता है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और जब ये यहाँ नीचे बाहर में खड़ा है वो देख रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। यानी एक ही चीज, एक ही स्पीड, लेकिन वो दो तरीके से दो उसका रिजल्ट दो व्यू में आता है। वो एक देख रहा है 1 और दूसरा देख रहा है सही, बट दोनों सही है। ये जो है ये एक मूविंग फ्रेम के साथ बैठा हुआ है, मूव, ये भी मूव कर रहा है, बट ये क्या है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, बट ये क्या है, मूविंग फ्रेम में है, मूविंग फ्रेम में बैठ के देख रहा है, जिस वजह से उसको 1 दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है, ये इसको 3 दिख रहा है, क्योंकि वो बाहर में है और वह रेस्ट में है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है, दो दो लेयर का मोशन जो होगा, वो इस टाइप के मोशन को ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव मोशन। कंपेयर, अब दो के स्पीड को हम कंपेयर करेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं ए का वेलोसिटी बी के कंपेयर में 1 मीटर पर सेकेंड कम है, या स्पीड कम है। अब बी के लिए बोलेंगे ए के कंपेयर में बी का जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है। तो ये ऑलवेज जो होता है रिलेटिव होता है, क्या बोलते हैं, कंपेयर करने, कंपैरिजन के लिए ये रिलेटिव वर्ड यूज किया जाता है। सेम चीज यहाँ पे देखिए,
ये वाला लेयर और इस वाले लेयर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यू लेयर के ऊपर, यानी क्यू लेयर पे। इसका वेलोसिटी है यू। अगर ये इसका वेलोसिटी यू है, ये फास्ट ज्यादा है, ये ऊपर वाला स्पीडली जा रहा है, नीचे वाला स्लो जा रहा है। अब ये क्या करेगा, ये अगर स्लो है, ये स्पीड है, तो ये नीचे वाला क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। इस डायरेक्शन में कौन, लेयर क्यू लगाएगा फोर्स पी के ऊपर, और मतलब पीछे की ओर उसको खींचेगा। किस लिए, इसका वेलोसिटी को कम करने के लिए। ये ये हो गया क्यू लेयर के, क्यू लेयर ये काम किया। अब पी लेयर क्या करता है, देखिए पी लेयर फास्ट में है, ये स्पीड में है, तब क्या करेगा, वो नीचे वाले लेयर को इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। कौन, लेयर पी, ये वाले लेयर नीचे वाले लेयर पे एक इसको खींचेगा स्पीड करने के लिए इस लेयर को। अब देखिए एक लेयर, ये अपर लेयर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है नीचे वाले लेयर पे, और ये जो है नीचे वाला लेयर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी अब दो फोर्स यहाँ पे हो गया है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ टू लेयर ऑफ द फ्लूइड के कारण दो डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अपर लेयर के द्वारा नीचे लेयर के ऊपर और नीचे लेयर के द्वारा अपर लेयर के ऊपर। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स फोर्स। अब ये जो फोर्स करता क्या है आखिर, ये क्या करता है, एक दूसरे के मोशन को अपोज करता है। ये फास्ट जा रहा था, नीचे वाले लेयर इसको अपोज कर रहा है, ये स्लो जा रहा था, फिर भी अपर वाले लेयर इसके स्लो मोशन को अपोज करता है, और वो करता है, कहता है कि आप फास्ट चलो। नीचे वाले लेयर अपर वाले को कहता है स्लो चलो, अपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर को कहता है फास्ट चलो। यानी दो के बीच में दो टाइप का हो गया, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे का। ये जो फोर्स आया इसका नाम है विस्कस फोर्स। ठीक है, ठीक है धनीराम। यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाया है, डायग्राम बनाया है, उसी के रिलेटेड मैंने लिखा हुआ है। लेट अस कंसीडर टू कंसेक्यूटिव लेयर पी एंड क्यू। दो लेयर है पी एंड क्यू है। क्यू ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग ओवर द फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब है लेट द वेलोसिटी ऑफ द लेयर पी एंड क्यू। पी का और क्यू का जो वेलोसिटी था वो यू प्लस डेल्टा यू एंड यू है। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स का नाम मैंने लिखा था, फोर्स क्यू पी, टेंजेंशियल फोर्स ऑन क्यू बाय पी विच टेंड्स टू एक्सेलरेट लेयर। इस बार काम करते हैं, एक फिगर को इंसर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, द वेलोसिटी ऑफ द लेयर पी एंड क्यू, पी का वेलोसिटी और क्यू का वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा यू प्लस यू एंड ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस वाले को समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो है एफ क्यू पी, फोर्स क्यू पी का मतलब है टेंजेंशियल फोर्स ऑन क्यू, यानी टेंजेंशियल फोर्स ऑन क्यू, क्यू के ऊपर फोर्स बाय पी, यानी पी के द्वारा क्यू के ऊपर फोर्स जो होगा, यानी पी का वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये जो फोर्स हुआ, ये वाला जो यहाँ पे दिखाए हैं हम, ये हो गया फोर्स एफ क्यू पी। ये जो क्यू पी है इसका मतलब है फोर्स
ऑन क्यू बाय पी, यानी क्यू पी के द्वारा क्यू पे लगाया गया फोर्स। दूसरा फोर्स पी क्यू, फोर्स पी क्यू दैट मीन्स टेंजेंशियल फोर्स बाय पी, बाई पी, ये तो खैर ये वाला होगा, बाई पी के द्वारा क्यू के ऊपर, यानी पी के द्वारा क्यू के ऊपर ये हो गया, और ये था क्यू के ऊपर, दैट्स माय मिस्टेक। तो ये जो फोर्स है ये क्यू लेयर के द्वारा लगाया जाता है पी लेयर के ऊपर, पी क्यू, फोर्स पी बाय द क्यू, और ये वाला हो गया फोर्स ऑन द क्यू बाय द पी, ये वाला हो गया, यानी क्यू के ऊपर पी के द्वारा, पी फोर्स लगा रहा है क्यू पे, यहाँ पे क्यू फोर्स लगा रहा है पी लेयर के ऊपर, ये वही लिखा है टेंजेंशियल फोर्स ऑन क्यू बाय पी एंड टेंजेंशियल फोर्स पी बाय क्यू। अब जो है ये वाला फोर्स क्या करता है, इसकी मतलब लेयर को एक्सेलरेट करता है, क्यूपी इस लेयर को, ये जो फोर्स लगाता है क्यू के ऊपर, ये क्या करता है, लेयर को एक्सेलरेट करता है, मतलब इसके वेलोसिटी को बढ़ाना चाहता है। और पी जो फोर्स लगाता है, क्यू फोर्स लगाता है पी के ऊपर, यानी इस लेयर, ये लेयर इसके ऊपर लगाता है, तो इसके वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा, कम करने के लिए फोर्स लगाता है। अब जो दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, सो बोथ पी क्यू एंड फोर्स पी क्यू अपोज द रिलेटिव मोशन, ये जो दोनों का रिलेटिव मोशन है एक दूसरे को अपोज करेगा बिटवीन द लेयर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी और इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ द फ्लूइड। ये जो प्रॉपर्टी हुआ फ्लूइड का एक दूसरे को अपोज करना, इसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। और ये जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स। याद कीजिए हम लोग एक वर्ड हम लोगों ने सुना था, नॉन विस्कस, यानी वैसा फ्लूइड जिसमें इस टाइप का मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा लेयर के बीच में। ये रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो वहां पे कोई दो लेयर के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो दैट मीन्स वहां पे कहेंगे कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन विस्कस हो गया, नॉन विस्कस फ्लूइड। तो अब ये है डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी का। Thus, viscosity is the property of fluid by virtue of which is opposed the relative motion between its different layer. The force which opposes the relative motion is called viscosity. ठीक है, ये जो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसको बोला जाता है विस्कोसिटी। तो ये था कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का। अब इसी के बेस्ड पे है न्यूटन विस्कस फॉर्मूला, अगला टॉपिक होगा हमारा। तो उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलिए। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए न्यूटन से उनको कुछ चीजों को मानना पड़ा। नंबर फर्स्ट क्या मानना पड़ा, जो होगा फ्लो जो होना चाहिए वह स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ये फॉर्मूला तभी हम लोग डिराइव कर पाएंगे जब जो फ्लो होगा वह स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। दूसरा, द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द फिक्स सरफेस इज एट रेस्ट। जो सबसे नीचे, अगर ये फिक्स था मेरा, फिक्स, ये है फिक्स लेयर, मतलब फिक्स है, और यहाँ से जो इन कांटेक्ट यानी यहाँ से जो सटा हुआ लेयर होगा वाटर का लेयर, ये लेयर क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तीसरा है द वेलोसिटी ऑफ अदर लेयर इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स सरफेस,
अब मैंने क्या बताया था, देखे थे कि एक यहाँ से डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा। दैट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एग्जिस्ट। अच्छा, एक नया वर्ड आया वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट को समझ लीजिए कि आखिर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या। वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लिखते हैं उसको VG, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, ये होता है ये होता है वेलोसिटी, जैसे कि हम लिख रहे हैं dx बाय सॉरी du। du बाय dx, यानी ये है क्या चीज ये। चलिए इससे पहले और समझने के लिए और एक बात इसको मिटाते हैं। देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, दो लेयर के बीच का गैप। ठीक है, तो सपोज कीजिए इस लेयर का वेलोसिटी u है, फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी u है, और फिक्स सरफेस से इसका डिस्टेंस यहाँ पे x है। तो ये जो रेशियो है u यानी वेलोसिटी का और डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर लेयर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं इसके नीचे कोई लेयर नहीं है तो ये डिस्टेंस x है, तो ये x मैंने लिया। दूसरा, अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर मैं इन दोनों के बीच में निकालूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा x, या फिर डेल्टा x की जगह पे मैं dx लिखना ज्यादा पसंद करूंगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी dx नहीं होगा, ये du होगा, क्योंकि ऊपर पे विथ वेलोसिटी, यानी ये हो जाएगा du बाय dx। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ द लेयर, यानी दो लेयर के बीच का जो गैप होगा, ठीक है, वह उसका, और जो लेयर अपर लेयर का, एक लेयर और दो लेयर के बीच में जो वेलोसिटी इंक्रीजमेंट होता है वो दोनों का रेशियो ही होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ कहता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो जो फ्लूइड, जैसे कि फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में मेरा हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, अब क्या कहता है कि वेलोसिटी जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो परपेंडिकुलर दैट मीन्स इस तरह, इस टाइप का होना चाहिए। ये तीन चीजों को उन्होंने एज्यूम किया। पहला क्या था, स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा, जो फिक्स सरफेस का जो कांटेक्ट में जो लेयर होगा वह फिक्स, वह जो होना चाहिए लेयर रेस्ट में होना चाहिए। और तीसरा जो क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होना चाहिए वह परपेंडिकुलर टू द फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब चाहिए इसका डेरिवेशन पे आते हैं। इफ यू एंड यू प्लस डेल यू बी द वेलोसिटीज ऑफ द लेयर एट डिस्टेंस x एंड डेल x प्लस डेल्टा x। इस फिगर में देखिए कि जैसे कि वेलोसिटी u था तो डिस्टेंस x था, एंड जैसी वेलोसिटी u प्लस डेल यू हुआ, डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x हो गया रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फिक्स सरफेस, एंड ए बी द एरिया ऑफ द लेयर। ए क्या है, यहाँ पे एक नया चीज आया ए, तो ये हो गया, ये जो सरफेस लिया है या फिर लेयर लिया है मैंने, उसका सरफेस एरिया। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन विस्कस फोर्स एफ इज गिवन बाय, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होगा कि ये जो फोर्स होगा वह जो डिपेंड करेगा वह एरिया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो वो मेरा जो उसका जो सरफेस एरिया, यानी जिस जहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका एरिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड
एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाय डी एक्स। अब हुआ है कि जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है ईटा ए डी यू बाय डी एक्स। अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लिया गया। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो रिलेटिव मोशन है, ये जो फोर्स है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जिसके कारण यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यूज किया गया है यहाँ पे। तो ईटा क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो ईटा आया। ये क्या है? ये सरफेस एरिया। और डी यू बाय डेल एक्स, ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे लिखा हुआ वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर अब ये देखिए, ये जो आया मेरा यहाँ पे ईटा, फिर ईटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही ईटा को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द फ्लूइड एंड टेम्परेचर। और ये जो ईटा का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द फ्लूइड और टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। ये मस्ट ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ द फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। एफ ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन आया मेरा एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डी यू बाय डी एक्स, इसी इक्वेशन को कहा जाता है न्यूटन्स दिस अबव एक्सप्रेशन नोन एज न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स। यही जो इक्वेशन है इसी को कहा जाता है न्यूटन फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स, यानी न्यूटन फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स का ये इक्वेशन आपको याद रखना है। और ये था ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू मेंटेन द रिलेटिव मोशन। अगर एक फोर्स है, यानी एक फोर्स है इक्वल टू माइनस ईटा ए डी यू बाय डी भी फोर्स है, इसको अगर हमको एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका रिजल्टेंट मुझे जीरो करना है, यानी नेट फोर्स जीरो करना है, तो ये माइनस है। दैट मीन्स मुझे एक ऐसा फोर्स चाहिए जो बिल्कुल इसके इक्वल हो बट ऑपोजिट हो, तो उसको मैंने लिया एफ डैश ईटा ए डी यू एंड डी एक्स। ये दोनों फोर्स को जब मैं ऐड करूं तो रिजल्टेंट जो होगा एफ जो होगा आर, रिजल्टेंट क्या होगा? वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज किया है मैंने, अप्लाई टू मेंटेन द रिलेटिव मोशन। ये फोर्स चाहिए इफ एरिया जो है उस सरफेस का एरिया यूनिट हो जाए, एरिया यूनिट एंड डी वेलोसिटी ग्रेडियंट भी अगर यूनिट हो जाए, देन ईटा इक्वल टू एफ। दैट मीन्स ईटा ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू फोर्स। Thus, the coefficient of viscosity of a fluid is defined as the tangential force required per unit area to maintain unit velocity gradient between the layers। इसको मुझे डिफाइन करना होगा इस टर्म में, इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। मुझे ये जो हम लोग का न्यूटन फॉर्मूला आया है उसी से इसको डिफाइन करना होगा। इन कब ये एरिया यूनिट होना चाहिए और डी यू बाई डी एक्स में वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट होना चाहिए। तो फिर यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से इस रिलेशन से हम इसको डिफाइन करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स। ये जो एफ था वो टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट द लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो ये था डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब डायमेंशन ऑफ ईटा, इसका डायमेंशन लिखना है। तो ये अगर मैं जानता हूँ एफ इक्वल टू अगर है एन ईटा ए डी यू बाय डी एक्स, अब यहाँ पे एफ, यहाँ पे मैं इसको लेके बैलेंस करूँ क्या होगा?
ये हो जाएगा यहाँ पे एफ डी एक्स बाय ए एंड डी यू। इसका यूनिट एंड डायमेंशन बताइए। यूनिट एंड डायमेंशन बताइए इसका। निकाल सकते हैं तो हेलो सर हम्म। यहाँ डी और dx का क्या डायमेंशन लिखेंगे सर? डी यू है क्या? वेलोसिटी है। यस सर। dx क्या है? डिस्टेंस है। पर जो ओके सर। वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वही लिखेंगे हम। सर हेलो, बोलिए। m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। टी टू दी पावर -2 तो नहीं होगा, टी टू दी पावर -1 होगा। थोड़ा सा चेक कीजिए। और कोई? चलिए देखते हैं, आइए। यूनिट सब निकल जाएगा एक बार, अगर हम लोग एक चीज निकाल लेंगे ना, सब हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए अब बताइए, कुछ निकाल पाए यूनिट इसका? चलिए देखिए, सब निकालेंगे। पहले हम लोग डायमेंशन को निकालते हैं, क्योंकि डायमेंशन निकालने में थोड़ा सा ज्यादा ये लगेगा, तो हम लोग पहले डायमेंशन को निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये है एफ, एफ के बाद है वी एक्स, और ये नीचे है ए, और ये है डी यू। हम लोग जानते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। चलिए ये होगा एम एल टी टू द पावर -2। अच्छा dx क्या है? लेंथ है, तो यहाँ पे और एक एल में लिख देता हूँ। अब नीचे है एरिया, एरिया का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है एल स्क्वायर इंटू ये क्या होगा यहाँ पे वेलोसिटी। ये डी यू क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का हम लोग जानते हैं यूनिट एल टी टू द पावर -1, यही होता है। अब हाँ, अब देखिए यहाँ पे m तो m को मैंने लिखा पहले। अब यहाँ पे l देखिए, l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नीचे भी यहाँ पे नीचे L3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे l टू दी पावर हो जाएगा -1। अब t को बैलेंस करना है। t देखिए, यहाँ पे t -1 है, यहाँ पे भी t -1 -2 है। जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये t टू दी पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया मेरा डायमेंशन, m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -1। अब इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होगा? न्यूटन। कोई बात नहीं, न्यूटन है तो एकदम न्यूटन लिखेंगे। उसके बाद है अब यहां से देखते हैं फोर्स का न्यूटन, और चाहिए डिस्टेंस क्या क्या होता है? मीटर, मीटर होगा तो डिस्टेंस का ये। चलिए नीचे लिखते हैं, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड पावर -1।
ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूं तो ये माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे m भी 1 है, यहाँ भी ये 1 है, कैंसिल हो जाएगा, ये m2 यहाँ बचेगा। तो ये क्या निकल जाएगा, मीटर, सॉरी न्यूटन। ये सेकंड को मैं ऊपर ले जाऊं तो मुझे लिखना पड़ेगा न्यूटन सेकंड, ठीक है। और ये मीटर नीचे है तो पर मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये यूनिट आ गया मेरा किसका, विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और ये कई बार एग्जाम में अभी आता है, ये डायमेंशन भी, और ये वाला ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ये कैसे आया, समझ में आया इसका यूनिट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर? यस सर। किसी को इसमें डाउट है यूनिट और डायमेंशन में? नहीं है, चलिए। अच्छा, आज जो पढ़ाए उसमें से कहीं किसी को कुछ पूछना है, और कहीं किसी को कुछ डाउट लग रहा है या फिर कोई कुछ? अच्छा, इसका सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट लिख सकते हैं? अच्छा, और एक बात है, इसका जो एसआई नेक्स्ट, मैं आज स्लाइड मैंने नहीं बनाया, एसआई यूनिट मेरा आया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसको बोला जाता है, ठीक है, फॉइजले, कॉल्ड POISEUILLE और DA ये जो है, ये जो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका 3 नाम है, 3 हो गया नाम इसका। इसको पोएजली भी बोला जाता है, और क्या है ये, डिकैप्सियो, ये भी नाम है, ये तीनों। तो ऑलवेज एग्जाम में पिछला बार पूछा था ये वाला कि क्या है, पोएजली इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और अदर एग्जांपल दिया हुआ था। तो इसके स्पेलिंग के ऊपर भी गौर करना है और इसको भी देखना है। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन का सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डायन सेकेंड, मीटर का क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी बोला जाता है उसी टाइप का, पॉइसे, POI नाम हो गया इसका। तीन ये सब चीज को थोड़ा याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वैसे भी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट जब मैं स्लाइड बनाऊंगा तो मैं इन सब सारे चीजों को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, उसमें घुसा दूंगा। और इसके बाद हमारा जो एक क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बार सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कहीं कोई डाउट हो या फिर कुछ हो। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके आऊंगा, और उम्मीद करते हैं 1 से 2 क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में।